हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से क्यों हमें रोक रहे हैं? हम भी तो दर्शन करने आए। कहा नहीं, हमको भी तो दर्शन कर लेने दो। कहा तो ऐसा करो, थोड़ा बीच में जगह दे दो, हम भी कर ले दर्शन। हाँ, अब चंद्रमा बड़ी अच्छी तरह दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रामावतार में सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन बना दिया था। 1 महीने का दिन, यानी वो जो दिवस था वो पता नहीं चला कि 1 महीना कब गुजर गया, कब गुजर गया पता नहीं चल पाया। तब चंद्रमा रोने लगे थे, भगवान से कहा प्रभु मेरे तो दर्शन नहीं कर पा रहा। सूर्य भगवान रास्ता रोके खड़े। कहा तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे समय में आएंगे, द्वापर में कृष्ण बन करके, तब तुम्हारी रात्रि में आएंगे, खूब सूर्य फिर नहीं देख पाएंगे, तुम खूब दर्शन कर लेना जी भर के। का ठीक है। और आज इसलिए चंद्रमा के समय में, रात्रि के समय में भगवान आ रहे हैं। बड़ा सुंदर समय है। क्या लिखा है? थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बाबूनों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोतागढ़ वह संसार पूज्य, भादों की कृष्ण अष्टमी थी। पहने थी पृथ्वी हरित वसन, छड़ छड़ अंगड़ाई आती थी। प्रकृति पुनीत उमंग भरी, शुचि शोभा स्वयं सुहाती थी। बड़ी सुंदर अष्टमी तिथि है, बड़ी सुंदर, सबको बड़ी खुशी है। इधर भगवान ने आज अष्टमी तिथि को अवतार लिया है, और जैसे ही अवतार लिया भगवान ने, वैसे ही हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले जो थे वो भी खुल गए। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, जीव कौन है? देवकी वसुदेव, और ब्रह्म कौन है? भगवान। तो जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तो माया के ताले खुल जाते हैं, हथकड़ी, ये माया की हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती है अपने आप। और पहरेदार जो संसार में लिप्त है ना, वो सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। शैलेंद्र को पता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भादों बद 8 बुध रोहिणी को अर्धरेन, उगी चंद्र कोर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। ब्रज रखवारे बारे सुगर सलोने श्याम, काम मदहारे 3 धामों जियारे। जगत अधारे धारे धरनी की लाज, सुरभि सुरन काज मोहन सिधारे। ब्रज के सितारे प्यारे गोप और गोपिन के, यशोदा दुलारे सोई साहिबो हमारे। आज वसुदेव जी जो है वो उन्हें ले लेते हैं, और लेकर के, देखिए ये न सोचना कि अभी झांकी आ जाए, तब झांकी आएगी जब यशोदा के लेकर के चलते हैं, तब नहीं मनाया जाता। वृंदावन वाले तब मनाते हैं जब गोकुल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी ये न सोचना कि अभी आ जाए वसुदेव जी, अभी कथा सुनो, जब वृंदावन में पहुंचेंगे तब आएंगे। वसुदेव जी ने शीश पर रखा है भगवान बालकृष्ण को। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान को लेकर के चले हैं। जब लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में इधर यमुना में पहुंच जाते हैं। क्या देखा है कि यमुना बड़ी जोर से चढ़ी हुई है, यमुना का जल बाढ़े ले रहा है। वैसे ही भगवान ने आज देखा है कि यमुना बढ़ रही है। वसुदेव जी घबराने लगे। वसुदेव जी ने कहा, अरे यमुना तो बड़ी बाढ़ ले रही है, मैं क्या करूं, लौट जाऊं क्या, कहीं डूब न जाऊं, मेरे बालक के प्राण न चले जाएं। तो लेकिन पीछे मुड़ करके देखा है तो क्या देखा है कि शेषनाग छाया की हुए हैं।
फन अपने। अब देखा है पीछे से नाग ये डस लेंगे, तो कहा आगे ही बढ़ना ठीक है, पीछे लौटना ठीक नहीं है, आगे ही बढ़ो। देखो परीक्षित जी जो भगवान को अपने सिर पर बिठा लेता है, तो देखो माया पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, और यहाँ जिसने भगवान को सिर पर बिठा लिया उसके जीवन में कोई सी बाधा क्यों ना आए, चाहे पाकिस्तान में फंस जाओ और कहीं राजस्थान में, लेकिन जिसने भगवान को सिर पर बिठा लिया तो किसी न किसी प्रकार निकल ही आओगे, निकल आओगे आप। तो देखो कितनी कड़ी पहरेदारी, लेकिन कोई बाधा काम नहीं। यहाँ यमुना आई, यमुना ने आज बाढ़ आई यमुना में, भगवान ने देखा इधर पिताजी डर रहे हैं तो चरण लिया और चरण लेकर के नीचे कर दिया, वैसे ही चरण का स्पर्श पाया और यमुना पांच हो गई। आगे बढ़ गए वसुदेव जी भगवान को लेकर के, और नंद बाबा मैया यशोदा के गोकुल में पहुंच जाते हैं। गोकुल में जब पहुंचे तो क्या देखा है, मैया यशोदा की बगल में एक बेटी लेटी है और वहीं अपने लाला को लिया और लिटा दिया। मैया यशोदा की बगल में लाला को लेकर के लिटा दिया है और बेटी को लेकर के चले आए हैं। अब इधर क्या है, बलदाऊ भैया बड़े हैं ना कृष्ण भगवान से, बलदाऊ भैया मैया रोहिणी की बगल में सो रहे हैं, माता रोहिणी सो रही है। अब बलदाऊ भैया को पता चला कि भगवान आ गए, तो बलदाऊ भैया ने कहा दोनों माताएं सो रही हैं, तो भगवान बलराम जी ने रोना शुरू किया, और जैसे ही रोना शुरू किया मैया रोहिणी जागी। मैया रोहिणी ने कहा अरे लाला अभी सो जा, सो जा, बहुत रात है, अभी तो आधी रात है, सो जा, अभी सवेरा नहीं हुआ, सो जा, सो जा। और थपकी लगाई तो भगवान बलराम जी चुप हो गए, बलराम जी चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद मैया भी सो गई। अब बलराम जी ने देखा कि मैया भी सो गई, अब क्या किया जाए, मैया तो सो गई, बलराम जी ने फिर रोना शुरू किया। वैसे ही मैया फिर जागी, लाला अरे चुप हो जा, चुप हो जा, थोड़ा ऊपर लिटा लिया। बलराम जी चुप हो गए, अब तो मैया जाग ही गई, पर बलराम जी ने देखा मैया तो फिर सो गई। अब इसने तो मुझे लिटा लिया, मैया उठ नहीं रही है। अब बलराम जी ने युक्ति से काम लिया, बलराम जी पलंग से मैया के पेट से खिसके नीचे आए और पलंग नीचे पलंग पे आए, पलंग से खिसके नीचे धड़ाम सीधे गिरे, और जैसे ही धड़ाम सीधे गिरे आवाज हुई वैसे ही रोने लगे। और मैया बोली अरे लाला, लाला कहाँ है, कहाँ है लाला। वैसे ही एकदम मैया ने देखा अरे राम राम राम, लाला तो नीचे पड़ा है। वैसे ही बलराम जी को उठाया, देखा है कुंभ निकल आया बलराम जी के। अरे लाला तेरे तो कुंवड़ निकल आया, चल माखन लगा दूं। बलराम जी तो यही चाह रहे थे मैया जाग जाए, मैया उठ के बैठ जाए, और ले ली माखन लगाने के लिए चली मैया। उधर क्या देखा है, मैया यशोदा के पास में एक लाला लेटा है। रोहिणी ने देखा ओ दीदी यशोदा, अरे देखो तो सही लाला हुआ है, लाला। मैया यशोदा जागी एकदम से और बलराम जी को लिटाया, मैया ने माखन लेने चली गई लगाने के लिए। तब तक दाऊ भैया खिसके, यही तो चाह रहे थे, खिसके खिसकते खिसकते जहाँ भगवान बालकृष्ण के चरण थे ना, चरण, उन चरणों के पास अपना मस्तक रख लिया। भगवान भी समझ गए कि शेष अवतार मेरे चरण का स्पर्श चाहते हैं, क्योंकि अब तो बड़े हो जाएंगे, फिर तो पैर छुएंगे नहीं आगे चल करके, तो आज ही इनको तृप्ति कर दो। और भगवान ने भी अपने चरण बढ़ाए और बलराम जी के सिर पर ऐसे रख दिए, आए दोनों कृतकृत्य हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा बैठे इंतजार कर रहे थे, माला जप रहे थे, माला जप रहे थे। अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय। तब तक सुनंदा पहुंची। सुनंदा कौन? नंद बाबा की बहन, यशोदा मैया की नंद। नंद जानते हो? नंद सास की सीआईडी। भाभी क्या खा रही है, भाभी किससे बात कर रही है फोन पे, भाभी ने क्या किसको दे दिया, ये सब सीआईडी सास को देती रहती है। लेकिन सुनंदा ऐसी नहीं है। सुनंदा मैया यशोदा की नंद बड़ी सुंदर नंद है, सुमाने सुंदर नंद, सुंदर नंद। पहुंची
जहाँ नंद बाबा माला जप रहे थे वहीं तो भयो ना है जाने कब होगो, अब वहीं तो भयो ना है जाने कब होगो। वहीं पहुंची सुनंदा, नंद भैया बधाई हो, बधाई हो। एकदम उठ के खड़े हो गए, काहे की बधाई, क्या लाला हो गया? मैंने कब कहा लाला हो गया? तो किसकी बधाई दे रही है? बस यही बधाई, वही समय, और कोई बधाई देने का समय ही नहीं है, वही समय चल रहा है इस समय। सुनंदा कहा नहीं नहीं, मैं बधाई वो देने नहीं आई, मैं बधाई देने आई हूँ। किसकी बधाई देने आई है? देने आई हूँ बस। बताओ कुछ दोगे बधाई में? कहा दूंगा, तू ये कह दे कि यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। अरे मैं ऐसे कैसे कह दूं यशोदा को, यशोदा ने लाला को जन्म दिया है? नंद भैया बधाई हो, काहे की? का नंद भैया यशोदा भाभी ने एक का कहे का मैं नहीं कह रही, लाओ कुछ का दे दूंगा, पहले बता दे। का पहले ही दे दो ना, का पहले नहीं दूंगा, पहले तू बता दे कि लाला हुआ है। अरे जब लाला हुआ नहीं है तो कैसे बता दूं? का नहीं नहीं कह दे, का झूठी नहीं कहती मैं, तो कह देना एक बार। का नंद भैया हाँ यशोदा भाभी ने, का यशोदा भाभी ने बड़े सुंदर लाला को के जन्म दिया है। का मैंने जन्म की नहीं कही, का तो कह देना, अब थोड़ी सी बात है। प्राण बस कौतूहल हो रहा है बड़ा, ऐसा लग रहा है कि बस तू कह दे कि लाला हुआ है। अरे झूठी ही कह दे कि लाला हुआ है। का झूठी कह दो, झूठी खुशी में क्या आनंद, कह दी फिर वहां लाला न मिले तो क्या फायदा। इसलिए लाओ, क्या तो मैं तुझे कुछ दे दूंगा तो लाला हो जाएगा? कहाँ तो हो जाएगा। का तो चल ठीक ले मोती।